कहानी की शुरुआत में हम एक रिहाना नाम की लड़की को देखते हैं। रिहानन को देखकर ही ऐसा लगता था जैसे वो बहुत ही शांत, मासूम और नर्म दिल वाली लड़की है। उसका भोलापन, मासूमियत और बचपन उसके चेहरे पर दिखाई देता था। वो कभी किसी झगड़े में नहीं पड़ती थी। जो भी उसे देखता था सबको यही लगता कि रिहानन बहुत नर्म दिल वाली लड़की है, लेकिन उसके अंदर जो भी चलता था वो कोई सोच भी नहीं सकता। वो अंदर से बिल्कुल भी शांत नहीं थी, क्योंकि अंदर ही अंदर वो चाहती थी कि जो भी उसे परेशान करता है या जिसने भी उसे सताया है वो सब उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए गायब हो जाए। इसी वजह से वो अपनी एक किल लिस्ट बनाकर रखती थी, उन लोगों की लिस्ट जिन्हें वो दिल से नफरत करती है और चाहती है कि वो दुनिया से मिट जाए। उसकी लिस्ट में सुपरमार्केट वाली एक लड़की भी है जो रोज उसका मूड खराब करती थी। ऑफिस में उसके वो सभी कोवर्कर जो उसे कभी इज्जत नहीं देते थे, उनके साथ ही उसकी अपनी बहन शेरिन भी थी जो उसके मैसेज तक का रिप्लाई नहीं देती थी, जैसे रिहानन उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती हो। इन सब के साथ रिहानन की माँ भी थी जो उसे और शेरिन को बचपन में ही छोड़कर चली गई, और रिहानन अब तक जूलिया को भी नहीं भूली थी। जूलिया ने स्कूल के दिनों में उसे बहुत बुरी तरह बुली किया था। जूलिया ने हर मौके पर उसे नीचा दिखाया। अब कुछ समय बाद हम रिहानन को अपने पिता के साथ हॉस्पिटल में देखते हैं। उसके पिता का इलाज चल रहा था, तभी अचानक उनकी तबीयत बहुत खराब होने लगी। रिहानन भागकर मदद मांगने के लिए नर्स के पास गई, लेकिन नर्स के साथ कोई आदमी झगड़ा कर रहा था, जिससे नर्स ने रिहानन को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। कुछ देर बाद जब रिहानन वापस कमरे में पहुंची, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसके पिता दुनिया से जा चुके थे। रिहानन एकदम सदमे और दुख में हॉस्पिटल से बाहर निकली और अपनी कार में जाकर फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि उसके डैड ही उसके लिए सब कुछ थे। उसके डैड उसके सबसे अच्छे और एक लौते दोस्त थे। अब उसके अंदर गुस्सा भरता जा रहा था। तब उसे लगा कि उसके आसपास की पूरी दुनिया ही गायब हो जाए। फिर कुछ समय बाद उसके पिता के फ्यूनरल में उसकी बहन शेरिन भी पहुंची और चुपचाप बिना कुछ बोले उसके पास आकर बैठ गई। बाद में जब रिहानन लोगों से मिल रही थी, तब किसी को देखकर वो जगह पर ही फ्रीज हो गई। दरअसल उसकी नजर जूलिया पर पड़ी, जो अपने दोस्तों के साथ वही आ रही थी। वही जूलिया जिसने सालों पहले रिहानन का बचपन बर्बाद किया था। रिहानन तुरंत वहाँ से चली गई ताकि जूलिया उसे देख न ले। फ्यूनरल के बाद शेरिन उसे बताती है कि उन्हें उनके पिता का घर बेच देना चाहिए। ये सुनकर रिहानन हैरान हो गई, क्योंकि वो उसी घर में रहती है। लेकिन उसे असली शौक तब लगा जब शेरिन ने बताया कि घर बेचने में जूलिया मदद करेगी। तब रिहानन कुछ बोल ही नहीं पाई। इससे पहले कि रिहानन कुछ बोलती, शेरिन उसे अनदेखा करके और अकेला छोड़कर वहाँ से चली गई। उस रात रिहानन बस में बैठी थी और जूलिया का इंस्टाग्राम खोलकर उसकी परफेक्ट जिंदगी की फोटो देख रही थी। जूलिया बहुत ही खुश और सक्सेसफुल थी। वही जूलिया जिसने उसका बचपन बर्बाद किया था, वही आज इतनी लग्जरी जिंदगी जी रही है। ये देखकर रिहानन को बहुत गुस्सा आ रहा था। अब रिहानन 10 दिन बाद वापस ऑफिस गई। वो एक जाने माने न्यूज़पेपर के ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट का काम करती है, लेकिन ऑफिस के किसी भी इंसान को ये तक पता नहीं चला कि वो 10 दिन से गायब थी या उसके पिता की डेथ हो चुकी है। सब कुछ ऐसे ही चलता रहा, मानो रिहानन वहाँ हो ही नहीं। ये देखकर रिहानन के अंदर और गुस्सा भरता जा रहा था। उसे लगने लगा कि वो सबको खत्म कर दे, क्योंकि सबके लिए जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तभी उसका बॉस नॉर्मन आया और अपना कोट रिहानन पर फेंकते हुए उसके कोट को टांगने को कहा, जैसे वो कोई नौकर हो। फिर कुछ देर बाद रिहानन हिम्मत जुटाकर नॉर्मन के पास गई। वो रिपोर्टर बनने के लिए अप्लाई करना चाहती थी, लेकिन नॉर्मन ने उसका रिज्यूमे पढ़ते ही बोल दिया कि वो इस काम के काबिल नहीं है, क्योंकि वो कमजोर है और रिपोर्टर बनने के लायक नहीं। जाते जाते वो उसके पेपर को भी उसे वापस थमा देता है और कहता है कि इसे डस्टबिन में फेंक दो। रिहानन गुस्से से कांपती हुई अपनी डेस्क पर बैठी। वो एक नाइफ से पेपर को फाड़ते हुए अपने फ्रस्ट्रेशन को निकाल रही थी। तभी एक एजे नाम का लड़का वहाँ आया। वो बताता है कि उसकी नॉर्मन के साथ मीटिंग है। फिर रिहानन विंडो से देखती है कि नॉर्मन एजे के साथ कितनी अच्छी तरह पेश आ रहा है। वो उससे हंसते हुए और प्यार से बात कर रहा है, उससे बिल्कुल उलट जैसे नॉर्मन रिहानन को ट्रीट करता है। इस बात से रिहानन को एजे से जलन होने लगी। फिर थोड़ी देर बाद नॉर्मन बाहर आया और अनाउंस किया कि एजे ऑफिशियली उनका नया रिपोर्टर है। बस यही रिहानन के अंदर का ब्रेकिंग पॉइंट था। फिर वो बाहर एजे को फॉलो करने लगी। उसके मन में एक ही बात चल रही थी कि वो एजे को मारकर वो जॉब खुद हासिल कर लेगी। वो अपने पॉकेट में हाथ डालती है ताकि नाइफ निकाल सके, लेकिन तब उसका ही हाथ कट गया। नाइफ उसके हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर गया, जिससे एक तेज आवाज हुई। तब एजे आवाज सुनकर पीछे मुड़ा और रिहानन को अपने पीछे खड़ा देखा। तब रिहानन घबरा गई और नाइफ के ऊपर पैर रख दिया। वो जल्दी से झूठ बोलती है कि वो उसके पीछे नया एम्प्लॉय फॉर्म देने आई थी, जिसे एजे को आज ही
भरना है। तब एजे महसूस करता है कि रिहानन कुछ डिस्टर्ब है, इसीलिए वो पूछता है कि कहीं उसने रिहानन की जॉब तो नहीं ले ली, जिससे वो परेशान है। लेकिन रिहानन नकली मुस्कान देते हुए मना कर देती है। फिर एजे के जाने का वेट करने लगी ताकि एजे के जाते ही वो जल्दी से अपना नाइफ उठा ले। फिर रात में रिहानन अपने डॉग को लेकर रोड पर घूम रही थी। तब अचानक एक कार तेजी से आई और कोई उस पर बेबी डायपर फेंक कर चला गया। तब रिहानन का गुस्सा और भड़क उठा। फिर कुछ समय बाद उसे सामने एक बहुत बड़ा बिलबोर्ड दिखाई दिया जिसमें जूलिया की फोटो लगी थी। जूलिया एक ग्लैमरस रियल एस्टेट एड में मॉडल की तरह चमक रही थी। ये देखते ही रिहानन का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने अनजाने में अपने ही बाल नोच लिए, जैसे वो कभी स्कूल में किया करती थी। तभी अचानक उसकी दुनिया फिर से बिखर गई। उसने पीछे देखा कि उसका डॉग सड़क पर मरा हुआ पड़ा है। किसी कार ने उसे कुचल दिया था और वो रुका भी नहीं। फिर रिहानन ने जूलिया की फोटो की तरफ देखा। अब उसके अंदर जूलिया के लिए पहले से कहीं ज्यादा गुस्सा भर गया था। फिर वो घर लौटकर अपने डॉग को गार्डन में दफना देती है। इसके बाद शेरिन को वॉइसमेल करती है। उसकी आवाज कांप रही थी। वो कहती है कि अब वो बिल्कुल अकेली है। वो शेरिन से हाथ जोड़कर कहती है कि डैड का घर मत बेचो और जूलिया के जरिए तो बिल्कुल नहीं। वो जूलिया को उसकी जिंदगी से दूर रखने की विनती करती है क्योंकि वो फिर से अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं होने देगी। इसके बाद परेशान होकर रिहानन जूलिया को ढूंढते हुए एक नाइट क्लब में पहुंची, जहां जूलिया अपने बॉयफ्रेंड और दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी। जूलिया को देखते ही रिहानन उससे भिड़ गई। वो कहती है कि जूलिया उसकी जिंदगी और उसके घर से दूर रहे क्योंकि वो अपना घर कभी नहीं बेचेगी। लेकिन जूलिया ने उसे बहुत ही घमंड से जवाब दिया कि रिहानन का घर बेचने का फैसला उसकी बहन शेरिन का है। जूलिया साफ कह देती है कि उसे रिहानन से कोई मतलब नहीं है और ना ही उसकी जिंदगी से, क्योंकि रिहानन उसके लिए एक नोबडी है। अगर रिहानन की जिंदगी खराब है तो ये उसकी अपनी गलती है। जूलिया उसे धक्का देती है जैसे हमेशा स्कूल में देती आई थी। उसी समय रिहानन को अपने स्कूल के दिन याद आए। वो दिन जब जूलिया ने उसकी विग उतार कर सबके सामने उसकी कंडीशन दिखाई थी और सबको बताया था कि रिहानन खुद अपने बाल नोचती है। जब जूलिया और उसके फ्रेंड हंस रहे थे तब रिहानन को ऐसा लगा। जब अचानक रिहानन के दिमाग में स्कूल की यादें आई तो वो एकदम से टूट गई और घबराकर क्लब से बाहर आ गई। वो घबराते हुए एक लेक के किनारे जाकर बैठ गई ताकि थोड़ा अपना मन शांत कर सके। लेकिन जैसे उसकी किस्मत ही उसके खिलाफ हो, क्योंकि तभी एक लड़का वहाँ आया जिसका नाम रेयान है। याद रखना रेयान। अब वो रेहानन के बिल्कुल पास खड़े होकर कैजुअली पेशाब करने लगा जैसे उसे कोई तमीज ही ना हो। ये देखकर रेहानन को घिन आ गई। रेहानन उसे टोकती है तो वो लड़का उसे ही मजाक में उड़ा देता है और कहता है कि उसने नोटिस ही नहीं किया कि रेहानन वहाँ बैठी थी। उसके शब्दों ने रेहानन के अंदर के गुस्से की आग को और भड़का दिया। तब रेहानन ने उस पर चाकू से वार कर दिया। तब वो रेयान नाम का लड़का भड़क गया और रेहानन पर अटैक करने आगे बढ़ने लगा। तब उसी पल एक वायलेंस झटके की तरह रेहानन के अंदर का दबा हुआ सारा दर्द और गुस्सा फट पड़ा। तब वो अपने नाइफ से उसके पेट में वार करने लगी। एक बार नहीं बार बार वो अपना गुस्सा रेयान पर जोर जोर से चाकू मार कर उतार रही थी। फिर जब वो रुकी तब तक वो रेयान नाम का लड़का मर चुका था। फिर रेहानन ने उसकी लाश को लेक के पानी में फेंक दिया। उसे लगा जैसे उसकी लाश हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। घर लौटकर वो मिरर के सामने खड़ी हुई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। फिर अचानक वो एकदम से चिल्लाने लगी जैसे सालों से दबा हुआ दर्द एक साथ बाहर निकल रहा हो। फिर अगली सुबह उसकी नींद खुली तो उसे अपने गले पर सूखा हुआ खून दिखाई दिया। उसे घबराहट होने लगी। उसे याद ही नहीं था कि कल रात उसने क्या किया, जैसे उसका दिमाग पूरे मर्डर को मिटा चुका हो। तब वो डर से कांपती हुई अपने खून लगे कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डालती है और कांपते हुए उसके सामने बैठ जाती है। तभी डोरबेल बजी जिससे वो और भी ज्यादा डर गई। फिर वो डरते हुए दरवाजा खोलती है। सामने ग्रेग नाम का लड़का खड़ा था। ग्रेग उसके पिता के वर्कशॉप में काम करता है। ग्रेग उसे एक एनवलप देता है जिसमें मनी ट्रांसफर से जुड़े डॉक्यूमेंट थे। ग्रेग बताता है कि वो वर्कशॉप खरीदने में इंटरेस्टेड है। तब रेहानन कुछ नहीं बोलती, बस एनवलप लेती है और दरवाजा बंद कर देती है। फिर कुछ देर बाद रेहानन बस में बैठी थी। बस उस लेक के पास से गुजर रही थी। तब वहाँ देखकर रेहानन का दिल लगभग वही रुक गया क्योंकि पुलिस वाले उसी लेक से उस लड़के रेयान की डेड बॉडी निकाल रहे थे। ये देखकर उसकी सांसें तेज हो गई। ऑफिस पहुंचकर वो घबराहट में इधर उधर देख रही थी। थोड़ी देर बाद उसका बॉस नॉर्मन बाहर आकर सबको बताता है कि उन्हें एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज चाहिए। तभी एक जेफ नाम का रिपोर्टर वहाँ एक न्यूज लेकर आया और बताया कि लेक से एक लड़के की डेड बॉडी मिली है। उस लड़के का नाम रेयान है। ये सुनकर नॉर्मन खुश हो जाता है क्योंकि ये परफेक्ट ब्रेकिंग न्यूज थी जैसी नॉर्मन को चाहिए। तब उसी समय रेयानन ने फैसला किया कि अब वो खुद को किसी भी हालत में नजरअंदाज नहीं होने देगी। वो पूरे कॉन्फिडेंट के साथ नॉर्मन को बताती है कि रेहानन की मौत मर्डर है। उसका पिछली रात किसी ने मर्डर किया और उसे किसी तेज धारदार हथियार से मारा गया है। और खुद को शक से बचाने के लिए रेहानन बताती है
कि उसने ये सब बस में लोगों को बात करते हुए सुना है। तब नॉर्मन तुरंत एजे को क्राइम सीन पर भेजता है। तब ये बात रेहानन को चुभती है क्योंकि नॉर्मन ने फिर से उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया था। थोड़ी देर बाद एजे और जेफ वापस आए और बताया कि किलर ने रेहान को 14 बार चाकू से मारा था, उसके पेट, पैरों और हाथों पर। ये सुनकर रेहानन एक पल के लिए तो फ्रीज हो गई। उसे डर लगा कि कहीं पुलिस को कोई क्लू न मिल गया हो। लेकिन जैसे ही जेफ ने बताया कि पुलिस को किलर के बारे में कुछ नहीं मिला, तब रेहानन ने चैन की सांस ली। कुछ देर बाद रेहानन चुपके से जेफ के नोटबुक में देख रही थी, लेकिन जेफ की हैंडराइटिंग बहुत खराब और अजीब थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक एजे उसके सामने वहाँ आ गया, जिससे वो डर गई। तब वो घबराहट में एजे से कहती है कि जेफ उनसे कुछ न कुछ छुपा रहा है। एजे शांति से जवाब देता है कि मर्डरर जल्दी ही पकड़ा जाएगा। रेहानन को ये सुनकर फिर से थोड़ी घबराहट होने लगी। वो खुद को संभालने के लिए बोलती है कि पिछले साल के आधे मर्डर केस तो अभी तक सॉल्व नहीं हुए। थोड़ी देर बाद जब रेहानन अपने डेस्क पर बैठी थी, तब उसे जेफ का कॉल आया। उसे नॉर्मन से बात करनी थी क्योंकि उसे रेहान के बारे में नई इन्फॉर्मेशन मिली है। तब रेहानन ने झूठ बोल दिया कि नॉर्मन अभी बिजी है और नॉर्मन ने कहा है कि वो इन्फॉर्मेशन जेफ उसे दे दे। फिर रेहानन नॉर्मन के ऑफिस में गई। नॉर्मन को अपडेट चाहिए थी। तब रेहानन ने झूठ बोल दिया कि उसने विक्टिम का पूरा नाम पता लगा लिया है। तब नॉर्मन हैरान हो गया कि ये इन्फॉर्मेशन उसे कैसे मिली, क्योंकि ये काम तो जेफ को दिया गया था। तब रेहानन जल्दी से एक और झूठ बोलती है कि जेफ रेहान के घर नहीं जा पाया क्योंकि उसकी साइकिल का टायर फट गया था, इसीलिए किसी को तुरंत रेहान के घर पहुंचना चाहिए, वरना कोई दूसरा न्यूज़पेपर न्यूज छीन लेगा। वो नॉर्मन को मनाने की कोशिश कर रही थी कि रेहान के घर उसे भेजा जाए। वो कहती है कि विक्टिम की माँ किसी फीमेल के साथ ज्यादा कंफर्टेबल होगी। अब अगले सीन में रेहानन रेहान के घर जा रही थी, लेकिन उसके साथ एजे भी था। एजे बताता है कि नॉर्मन ने उसे रेहानन के साथ भेजा है। तब रेहानन इरिटेशन में एजे पर चिल्ला देती है, लेकिन तुरंत माफी मांगती है। वो कहती है कि उसके पिता की डेथ के बाद वो बहुत इमोशनल है। तब एजे भी उसे बताता है कि उसकी दादी की डेथ के बाद वो भी बहुत महीनों तक इमोशनल और गुस्से में रहा था। उसने दीवार पर इतनी जोर से लात मारी थी कि उसका टो टूट गया था। फिर वो रेहान के घर पहुँचते हैं। तब रेहान की माँ ने दरवाजा खोला। वो प्रेस वालों को देखकर परेशान हो गई थी, लेकिन एजे बहुत समझदारी और सॉफ्टनेस से बात करता है। वो उन्हें सिंपैथी दिखाता है, जिससे वो उन्हें अंदर आने देती है। जब रेहान की माँ रोते हुए अपने बेटे के बारे में बात कर रही थी, तब उस समय रेहानन वही फ्रीज हो गई। वो कहती है कि अगर उन्हें वो मॉन्स्टर मिल गया जिसने उनके बेटे को मारा है, तो वो उसकी खाल उधेड़ देगी। तब रेहानन के दिल की धड़कन और तेज हो गई। तब उसी बातचीत में उसे पता चला कि रेहान का कुछ दिन पहले अपने कोवर्कर डेव से एक लड़ाई हुई थी। तब रेहानन बाथरूम जाने का बहाना बनाती है, लेकिन अंदर जाने की बजाय चोरी छुपे रेहान के बेडरूम में घुस गई। वहाँ उसे कुछ पेपर मिलते हैं जिसमें लिखा था कि रेहान को मिसकंडक्ट की वजह से जॉब से निकाल दिया गया था। तब रेहानन ने बिना किसी को पता चले वो पेपर चुरा लिए, फिर घर से बाहर निकल गई। फिर कार में बैठते ही वो एजे को बताती है कि उन्हें तुरंत डेव से मिलना चाहिए। फिर वो एजे को डॉक्यूमेंट दिखाती है जो उसने रेहान के बेडरूम से चुराए थे। वो कहती है कि शायद रेहान ऐसा इंसान था जो इस तरह मरना डिजर्व करता था। तब एजे उसे हैरानी से देखने लगा, जैसे उसके शब्दों ने एजे को डरा दिया हो। जब रेहानन को एहसास हुआ कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, तब रेहानन घबरा कर अपना टोन बदल लेती है और कहती है कि वो बस नॉर्मन को इम्प्रेस करना चाहती है और जेफ से बेहतर स्टोरी निकालना चाहती है। थोड़ी देर बाद रेहानन और एजे डेव से मिलने पहुँचे। वो डेव को बताते हैं कि रेहान मर चुका है। डेव ये सुनकर हक्का बक्का रह गया। एजे और रेहानन उसे भरोसा दिलाते हैं कि वो उसे सस्पेक्ट नहीं समझ रहे, वो बस ये जानना चाहते हैं कि उसके और रेहान के बीच क्या हुआ था। तब डेव बताता है कि रेहान बिल्कुल अनस्टेबल था, वो लगातार उसे परेशान करता था। रेहान बेवजह उसके पीछे पड़ा था, यहाँ तक कि रेहान ने उसके बारे में झूठ फैलाया कि डेव एक चाइल्ड मोलेस्टर है। रेहान ने ऑफिस में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी। फिर जब सबको समझ में आया कि वो मनगढ़ंत बातें बना रहा है, तो कंपनी ने उसे निकाल दिया। फिर थोड़ी देर बाद जब दोनों कार में लौट रहे थे, तब उसी समय रेहानन का फोन वाइब्रेट हुआ। उसे सेरिन का मैसेज आया था कि जूलिया ने उसके घर के लिए बायर ढूंढ लिया है और वो लोग अभी घर देखने जा रहे हैं। मैसेज पढ़ते ही रेहानन घबरा गई। वो एजे से रिक्वेस्ट करती है कि एजे उसे तुरंत घर छोड़ दे। घर पहुँचते ही रेहानन बाथरूम में गई और बाथटब को साफ करने लगी, क्योंकि बाथटब में खून के निशान थे। फिर वो जल्दी से नाइफ भी निकाल कर छुपा देती है, जिसे उसने एक पॉट में छुपाया हुआ था। तब कुछ सेकंड बाद ही जूलिया बायर के साथ घर के अंदर आ गई। जूलिया और बायर पूरे घर में हर जगह को देखते हैं और रेहानन वही खड़ी गुस्से में जल रही थी। उनके जाने के बाद नॉर्मन को अपडेट देने वो सीधा ऑफिस लौटी। तब जेफ गुस्से में आग बबूला हो रहा था, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि रेहानन ने उसकी स्टोरी छीन ली। तब नॉर्मन फैसला करता है कि दोनों स्टोरी साथ में पब्लिश करेंगे। जेफ को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन रेहानन बहुत खुश थी क्योंकि उसका प्लान काम कर रहा था। उसका दिन और भी अच्छा तो
तब हो गया जब नॉर्मन जाते जाते कैजुअली उससे कहता है कि उसकी सक्सेस सेलिब्रेट करने के लिए वो टीम के साथ ड्रिंक पर आए। बार में रिहानन को पहली बार महसूस हुआ कि वो किसी ग्रुप का हिस्सा है। वो तो स्टेज पर जाकर गाना तक गाने लगी। कुछ समय के लिए उसे लगा कि शायद उसकी जिंदगी ठीक होने लगी है। तभी बार में पुलिस आ गई। पुलिस को देखकर डर के मारे रिहानन वही जम गई। पुलिस सभी से सवाल पूछने आई थी। रिहानन जानती है कि पुलिस क्यों आई है। तब वो घबराकर बाथरूम में भाग गई। उसे डर था कि शायद पुलिस उसी के लिए यहाँ आई है, लेकिन बाथरूम की दीवार पर उसे दिखाई दिया कि रेयान के लिए गंदी गंदी गालियाँ लिखी हुई थी। तब उसे थोड़ी राहत मिली, क्योंकि इसका मतलब था कि सिर्फ वो नहीं बल्कि रेयान के और भी दुश्मन थे। लेकिन तभी ऑफिसर मरीना बाथरूम में आ गई। तब रिहानन घबराकर तुरंत बाहर निकल गई ताकि वो कुछ नोटिस न कर ले। फिर बाहर आते ही रिहानन एक वेट्रेस को माइक नाम के आदमी से झगड़ा करते हुए देखती है। तब रिहानन ने तुरंत ही माइक को पहचान लिया। दरअसल माइक वही आदमी है जो उस रात हॉस्पिटल में नर्स पर भी चिल्ला रहा था। उसी रात जिस रात उसके पिता की हालत बिगड़ी थी। माइक के झगड़ा करने की वजह से ही नर्स सही समय पर रिहानन की मदद नहीं कर पाई, जिससे उसके डैड की मौत हो गई। माइक को देखते ही गुस्से से रिहानन का खून खौलने लगा। उसे लगा कि ये आदमी मरने लायक है। फिर वो माइक का पीछा करने लगी। फिर थोड़ी देर बाद वो माइक को आवाज देती है कि उसे अपनी कैट के लिए मदद चाहिए। फिर माइक उसकी मदद करने आया। तब मौका मिलते ही रिहानन उस पर झपट पड़ी और माइक पर कई बार चाकू से वार किया। इस बार उसे डर नहीं लग रहा था, बल्कि उसे एक तरह का सुकून और मजा आ रहा था। साथ ही उसे लगा कि उसे जस्टिस मिला है। थोड़ी देर बाद रिहानन रोड पर जा रही थी। तब उसे सामने जूलिया का एक बिलबोर्ड दिखाई दिया, जिसमें जूलिया मुस्कुरा रही थी। तब रिहानन की आंखों में जूलिया के लिए फिर से वही नफरत उभरने लगी। रिहानन ने सोच लिया कि अब अगला नंबर जूलिया का होगा। अगली सुबह रिहानन ने जूलिया का पीछा करना शुरू किया। वो जूलिया को मारने के सभी रीजन नोट कर रही थी। जूलिया के दोस्त है, जूलिया की सक्सेसफुल जॉब है, जूलिया एक शानदार घर में रहती है और वही रिहानन को ऑफिस में सभी इग्नोर करते हैं। उसका कोई दोस्त नहीं है और घर भी बिकने के कगार पर है। वो अकेली, दुखी और टूटी हुई है। फिर उसे पता चला कि जूलिया का एक बॉयफ्रेंड भी है, जबकि रिहानन को कोई लड़का नोटिस तक नहीं करता। इसीलिए रिहानन जूलिया के मर्डर का प्लान बनाना शुरू करती है। वो अपना फ्रीजर खाली करती है और खुद उसमें जाकर देखती है कि क्या जूलिया की बॉडी उसमें फिट हो सकती है या नहीं। बाद में उसे ग्रेग ने कॉल किया। फिर जब वो ग्रेग से मिलने वर्कशॉप गई, तब ग्रेग ने उससे माफी मांगी कि उनकी लास्ट डेट के बाद उसे रिहानन को मैसेज करना चाहिए था। तब रिहानन की आंखें चमक उठी। उसे ग्रेग बहुत पसंद था। वो किसी भी कीमत पर चाहती थी कि ग्रेग उससे प्यार करे, यहाँ तक कि वो ग्रेग से शादी तक करना चाहती थी। तभी ग्रेग पूछता है कि क्या वो आज शाम को उसके साथ बाहर चलेगी। तब रिहानन ने खुश होकर बिना सोचे हाँ कर दी। उसके बाद रिहानन सुपरमार्केट गई। वो क्लीनिंग सप्लाई खरीदने गई थी, लेकिन आज भी कैशियर उसे पूरी तरह इग्नोर कर रही थी। वो फोन पर हंसते हुए अपने फ्रेंड से बात कर रही थी, यहाँ तक कि उसने रिहानन के मुंह पर उसे वियर्डो तक बोल दिया। तब रिहानन को बहुत बेइज्जती महसूस हुई। रिहानन को बहुत गुस्सा आया। उसने लड़की का फोन उठाया और जूस के कप में डाल दिया। फिर बिल्कुल कैजुअली आराम से वहाँ से चली गई। घर पहुँचकर रिहानन जूलिया को कॉल करके कहती है कि उसने घर को पूरा साफ सुथरा और तैयार कर दिया है। वो रात में बायर को घर दिखाने आ सकती है, लेकिन जूलिया ने कहा कि वो बिजी है और कल मिलेगी। तब रिहानन ने ग्रेग को मैसेज किया और कहा कि अगर ग्रेग मिलना चाहे तो आज रात वो फ्री है। ग्रेग तुरंत जवाब देता है वो 7 बजे मिलेगी। फिर ऑफिस में रिहानन सभी के लिए कॉफी और पेस्ट्री लेकर आई, जैसे वो टीम का हिस्सा बनना चाहती हो। लेकिन फिर उसने न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज देखा। उसमें रिहानन की स्टोरी बस जेफ के नाम से छापी गई थी। तब रिहानन ने नॉर्मन से नहीं बल्कि जेफ से पूछा कि जेफ ने उसका नाम क्यों हटाया, जबकि नॉर्मन ने क्लियरली कहा था कि स्टोरी दोनों की है। तब जेफ उसकी खिल्ली उड़ाते हुए कहता है कि स्टोरी उसने लिखी है। रिहानन ने कुछ नहीं किया। फिर वो अपनी कॉफी वही छोड़कर चला गया। तब रिहानन को बहुत गुस्सा आ रहा था। तब वो चुपके से जेफ की कॉफी में एक स्ट्रॉन्ग लेक्सेटिव मिला देती है। जेफ ने वापस आकर कप उठाया और बिना सोचे कॉफी पी गया। फिर थोड़ी देर बाद रेयान की माँ बहुत गुस्से में ऑफिस में आई। वो आर्टिकल को लेकर बहुत गुस्से में थी, खासकर वो हिस्सा जो बताता है कि रेयान ने डेव के बारे में झूठ फैलाया था। वो चिल्लाती है कि ये स्टोरी उसके बेटे की रेपुटेशन बर्बाद कर देगी और लोग उससे नफरत करेंगे। तब रेहानन ने उसे जवाब दिया कि रेयान एक घटिया इंसान था और उसके साथ जो भी हुआ वो उसी के लायक था। तब पूरा ऑफिस रेहान की कड़वी बातें सुन
सुनकर शॉक रह गया। फिर कुछ देर बाद जेफ को भयंकर क्रैम्प्स होने लगे और वो बाथरूम में भाग गया। वो बहुत देर तक बाथरूम में ही रहता है। अब उसकी हालत काफी खराब हो गई थी। नॉर्मन आराम करने के लिए उसे घर भेज देता है और उसकी जगह रिहानन को उसकी ड्यूटी सौंपता है। ये सुनकर रिहानन बहुत खुश होती है। फिर शाम को रिहानन अपनी डेट के लिए तैयार हो रही थी। वो मेकअप करती है और अच्छे कपड़े पहनती है। एजे उसे देखकर हैरान हो गया क्योंकि वो खूबसूरत और कॉन्फिडेंट लग रही थी, पहले से बिल्कुल अलग। एजे उसकी तारीफ करता है और पूछता है कि क्या वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही है। तब रिहानन झूठ बोलती है कि वो किसी काम से अपने पिता के वर्कशॉप जा रही है। रात में रिहानन रेस्टोरेंट में बैठी ग्रेग का इंतजार कर रही थी। वो थोड़ी नर्वस थी क्योंकि ग्रेग अभी तक नहीं आया था, लेकिन ग्रेग थोड़ी देर से आया। लेकिन आते ही माहौल रोमांटिक हो गया। फिर रिहानन और ग्रेग अपनी डेट के बाद सीधे ग्रेग के घर गए और रिहानन ने पहली बार यामाकाटा किया। अगली सुबह जब रिहानन ग्रेग के घर से बाहर आई तब वो बहुत खुश थी। उसके लिए ये रात बिल्कुल परफेक्ट थी। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी क्योंकि तभी उसे ऑफिसर मरीना का कॉल आया। मरीना उसे रेहान के मर्डर केस की पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुला रही थी। तब रिहानन डर से वही जम गई, लेकिन उसका पुलिस स्टेशन जाना भी जरूरी था, वरना पुलिस को उस पर शक हो जाता। पुलिस स्टेशन में मरीना और लीड इन्वेस्टिगेटर रॉय दोनों उसके सामने बैठे थे। वो उसे बताते हैं कि ये कोई ऑफिशियल इंट्रोगेशन नहीं है, वो बस उस दिन आसपास मौजूद लोगों से बात कर रहे हैं ताकि शायद किसी ने कुछ देखा हो। रिहानन कांपती हुई आवाज में कहती है कि उसी दिन उसके पिता और उसका डॉग दोनों मर गए थे, इसीलिए उसने किसी तरह की अनयूजुअल चीज नहीं देखी। ऑफिस वापस लौटते ही उसे पता चला कि पुलिस को माइक की डेड बॉडी भी मिल गई। माइक को भी बिल्कुल रेहान की तरह उसी तरीके से मारा गया है। तब रिहानन को फिक्र होने लगी। फिर ऑफिस के बाद शाम को रिहानन ग्रेग के वर्कशॉप पहुंची, लेकिन वहाँ जूलिया को देखकर ही उसका दिमाग खराब हो गया। लेकिन उसे असली शौक तो जूलिया की बातों से लगा। जूलिया ने बताया कि अब वो रिहानन का घर किसी और को नहीं बेच रही क्योंकि उसने फैसला किया है कि वो खुद ही रिहानन का घर खरीदेगी। तब रिहानन को बहुत गुस्सा आया, लेकिन जाने से पहले उसने जूलिया का मोबाइल चुरा लिया। कार में बैठते ही अचानक उसका गुस्सा फूट पड़ा। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी जैसे उसका सारा गुस्सा एक साथ बाहर आ रहा हो। फिर वो कार से और नाइफ निकालकर जूलिया की कार का टायर पंचर कर दिया। उसके बाद वो दूर खड़ी होकर सही मौके का इंतजार करने लगी। जब ग्रेग चला गया तब रिहानन जूलिया के पास ऐसे पहुंची जैसे ये सब कोइंसिडेंट हो। जूलिया का पंचर टायर देखकर रिहानन फिक्र दिखाने लगी और जूलिया को हेल्प ऑफर की। जूलिया ने कहा कि वो उबर बुला लेगी, लेकिन रिहानन उसे डराती है कि शहर में एक डेंजरस किलर घूम रहा है। तब जूलिया डर गई और उसके साथ कार में बैठने तैयार हो गई। थोड़ी देर बाद जूलिया को शक होने लगा क्योंकि रिहानन कार किसी सेफ जगह ले जाने की बजाय अपने घर की तरफ मोड़ रही थी। तब रिहानन झूठ बोलती है कि बेसमेंट में एक प्रॉब्लम है जो घर खरीदने से पहले जूलिया को देख लेना चाहिए। घर पहुंचने पर जूलिया अंदर जाने में हिचकिचा रही थी, लेकिन फिर भी रिहानन के पीछे अंदर चली गई। जैसे ही दोनों बेसमेंट में पहुंचे रिहानन का दबा हुआ सारा गुस्सा फूट पड़ा। वो जूलिया को साफ साफ बता देती है कि वही किलर है जिसे पुलिस ढूंढ रही है। वो जूलिया को याद दिलाती है कि कैसे जूलिया ने उसकी जिंदगी बर्बाद की, उसे सालों तक मेंटली टॉर्चर किया। अब उसके पास सिर्फ ये घर बचा है, लेकिन जूलिया इसे भी बर्बाद करने चली आई। तब जूलिया डर गई और कोई चीज रिहानन की तरफ फेंक कर भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन रिहानन उसे पकड़ लेती है। फिर दोनों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन आखिर में रिहानन ने एक भारी चीज उठाकर जूलिया के सिर पर मार दी। पहले उसे लगा कि जूलिया मर गई, लेकिन जूलिया अभी भी जिंदा थी। अगले सीन में हम देखते हैं जूलिया बेसमेंट में बंधी हुई थी, वो हिल भी नहीं सकती। जूलिया चीख कर रिहानन को पागल, बीमार और डेंजरस कहती है। तब रिहानन का पूरा शरीर गुस्से और दर्द से कांप रहा था। वो चिल्लाकर कहती है कि जूलिया की बुलिंग ने उसे ऐसा बनाया है। वो बताती है कि जूलिया की वजह से उसने स्ट्रेस में खुद अपने बाल नोच नोच कर उखाड़ दिए थे। तब उसे विग पहननी पड़ती थी, लेकिन जूलिया को कोई पछतावा नहीं होता। वो कहती है कि रिहानन आज जो कुछ भी है उसकी जिम्मेदार वो खुद है। वो यहाँ विक्टिम नहीं, बस एक सीरियल किलर है जो अपने क्राइम्स को जस्टिफाई करने के लिए एक्सक्यूजेस ढूंढ रही है। तब रिहानन शॉक रह गई। फिर उसने जूलिया का मुंह बंद कर दिया और बेसमेंट से बाहर आ गई, लेकिन जूलिया की बोली गई बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। ऊपर जाकर रिहानन अपने डैड का एक कपड़ा पकड़कर रोने लगी। अगले दिन सुबह रिहानन ग्रेग के वर्कशॉप गई। वो जानना चाहती थी कि ग्रेग और जूलिया के बीच कुछ चल तो नहीं रहा, लेकिन ग्रेग साफ कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है और उसे लगा था कि रिहानन को पहले से पता है कि जूलिया उसका घर खरीदना चाहती है। तब रिहानन ने वहाँ से जाते जाते वर्कशॉप की सिक्योरिटी वाली पेन ड्राइव चुपके से निकाल ली ताकि कोई ये न जान सके कि जूलिया पिछली रात उसकी कार में बैठी थी और उसने ही जूलिया का टायर पंचर किया था।
फिर बस में बैठने के बाद रिहानन उसकी बहन शेरीन को वॉइस मैसेज भेजती है। रिहानन उसे समझाती है कि घर बेचने से पहले शेरीन को उससे पूछ लेना चाहिए था। तब बस में एक क्रीपी आदमी उसके पास आकर बैठ गया और उसे छूने की कोशिश करने लगा। तब रिहानन ने शांत रहकर अपना हाथ उसके पैर पर रख दिया और पूछा कि अब उसे कैसा लग रहा है। तब वो आदमी घबराकर तुरंत वहाँ से चला गया। तब रिहानन थोड़ी खुश होती है क्योंकि अब उसे समझ में आ गया था कि अब वो लड़की नहीं रही जिसे कोई भी दबा सकता था। ऑफिस पहुंचकर वो सीधा नॉर्मन के रूम में गई और कहा कि उसके पास नई इन्फॉर्मेशन है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन तब बताएगी जब नॉर्मन उसे प्रमोट करके एजे की तरह जूनियर रिपोर्टर बनाएगा। तब नॉर्मन मजबूरी में मान गया, लेकिन उसे रिपोर्टर के सुपरविजन में ट्रेनी रिपोर्टर बनाया। तब रिहानन उसे अपनी इन्फॉर्मेशन बताती है। उसने बताया एक लड़की गायब है, शायद वो लड़की उसे किलर के हाथ लग गई जिसके पीछे पुलिस लगी है। तब नॉर्मन पूछता है उसे ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, लेकिन रिहानन ने बताने से मना कर दिया। उसने बताया उसके पास एक खुफिया सोर्स है, लेकिन फिर भी न्यूज सुनकर नॉर्मन इम्प्रेस हो गया और उसे स्टोरी लीड करने दे दिया। फिर कुछ देर बाद एजे उसके लिए सच में खुश होता है और उसे कांग्रेचुलेट करता है। वो सच में रिहानन की परवाह करता था। ये सुनकर रिहानन थोड़ी देर के लिए तो शॉक रह गई, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि अब सब कुछ उसके पसंद का हो रहा है। फिर एजे ने बताया कि माइक भी बहुत बुरा आदमी था। वो एक लालची लैंडलॉर्ड था जो इलीगल इमिग्रेंट्स को सस्ते अपार्टमेंट बहुत महंगे किराए पर देता था। हाल ही में उसने एक सिंगल मदर और उसके बच्चे को घर से निकाल दिया था। उसके बहुत सारे दुश्मन थे। ये सुनकर रिहानन के अंदर फिर से एक सेटिस्फेक्शन जाग गई कि उसने गलत आदमी को नहीं मारा। फिर एजे ने काम के बाद उसे बाहर चलने पूछा। तब रिहानन अपने चेहरे की एक्साइटमेंट छुपा नहीं पाती, वो तुरंत ही मान गई। फिर कुछ समय बाद रिहानन जूलिया की फ्रेंड लूसील को ऑनलाइन स्टॉक करने लगी। फिर रिहानन ने उसे मैसेज भेजा। वो प्रिटेंड करती है कि वो बहुत परेशान है क्योंकि जूलिया उसका फोन नहीं उठा रही। तब लूसील तुरंत रिप्लाई करती है और अपना मोबाइल नंबर रिहानन को भेजती है। वो रिक्वेस्ट कर रही थी कि रिहानन उसे कॉल करे। लूसील काफी परेशान है क्योंकि जूलिया पिछली रात से मिसिंग है। तब रिहानन उसे कॉल करके ऐसे नाटक करने लगी जैसे ये सुनकर उसे बहुत बड़ा शॉक लगा हो और उसे जूलिया की बहुत फिक्र हो रही हो, लेकिन अंदर से वो बहुत खुश हो रही थी क्योंकि सभी को ऐसा लग रहा था जैसे जूलिया सिर्फ मिसिंग है। फिर वो जूलिया की फ्रेंड लूसील, एनी और पेस से मिलने गई। रिहानन उनके सामने एक फिक्रमंद और मदद करने वाली फ्रेंड बनकर बैठी थी। रिहानन जूलिया को ढूंढने का वादा करती है, जबकि अंदर ही अंदर वो खुश हो रही थी क्योंकि सब लोग यही मान रहे थे कि जूलिया बस गायब हो गई या फिर बिना बताए कहीं चली गई। दूसरी तरफ ऑफिसर मरीना रेयान के मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन करते हुए नाइट क्लब की सीसीटीवी फुटेज देख रही थी। तब उसे फुटेज में जूलिया और रिहानन की लड़ाई दिखाई दी और फिर रिहानन गुस्से में बाहर निकल गई। तब फुटेज के टाइम से साफ दिख रहा था कि रिहानन ने अपने पुलिस स्टेटमेंट में झूठ बोला है कि रेयान के मर्डर के दिन वो अपने डॉग को घुमा रही थी। तब मरीना ने तुरंत जूलिया के ऑफिस में कॉल किया, लेकिन तब उसे पता चला कि जूलिया आज ऑफिस नहीं आई। वही इस तरफ रिहानन जूलिया के बॉयफ्रेंड मार्कस के घर पहुंची और उसे बताया कि वो जूलिया के गायब होने पर न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल लिख रही है और वो जूलिया को ढूंढने में मदद करना चाहती है। तब मार्कस उसे अंदर बुला लेता है। मार्कस बहुत गुस्से में था, लेकिन साथ ही में बहुत डरा हुआ भी था। वो कहता है कि उसका एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब उसने जूलिया से बात न की हो। मतलब जूलिया का अचानक गायब होना, फोन न उठाना, मैसेज का रिप्लाई न देना, इसका मतलब जरूर कुछ गलत हुआ है। दरअसल उसे पूरा यकीन है कि जूलिया की किडनैपिंग हुई है। रिहानन ऊपर से तो मार्कस को तसल्ली दे रही थी, लेकिन अंदर से वो जानती थी कि जूलिया कहाँ है और वो ये भी जानती है कि कोई भी जूलिया को ढूंढ नहीं सकता। तब रिहानन मार्कस से कैजुअली पूछती है कि क्या हाल ही में जूलिया के साथ उसकी कोई बहस या लड़ाई हुई थी, लेकिन मार्कस कहता है कि उनके बीच सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था, उनका रिश्ता पूरी तरह ठीक था। वो ये भी बताता है कि आज सुबह ही उसने पुलिस में जूलिया की मिसिंग रिपोर्ट करवाई है। फिर रिहानन उससे जूलिया की एक फोटो मांगती है, कोई ऐसी फोटो जिसमें जूलिया सैड दिख रही हो, ताकि वो उस फोटो को आर्टिकल में इस्तेमाल कर सके। मार्कस फोटो ढूंढने अंदर गया। तब उसी बीच रिहानन ने चुटके से जूलिया का एक टॉप चुरा लिया। फिर उसने सोफा पर कॉफी गिरा दी। फिर बिल्कुल इनोसेंट बनकर शांत बैठ गई जैसे कुछ हुआ ही न हो। फिर मार्कस फोटो लेकर आया। तब रिहानन बिना शक वापस चली गई। ऑफिस पहुँचते ही रिहानन बहुत खुश थी क्योंकि न्यूज़पेपर में उसका पहला आर्टिकल पब्लिश होने वाला था। वो आर्टिकल जूलिया के गायब होने का ही है। अब फाइनली उसे लगने लगा था
देखा कि अब लोग उसे नोटिस कर रहे हैं, उसे रिस्पेक्ट दे रहे हैं। एजे सच में उसके लिए खुश होता है। तभी अचानक रेहानन का फोन बजा। दूसरी तरफ उसकी बहन शेरिन थी। उसने बताया जूलिया उसका फोन नहीं उठा रही, इसीलिए अभी बिल नाम का आदमी उनका घर देखने जा रहा है और उसके पास और कोई चारा नहीं था, इसीलिए उसने बिल को घर की चाबी दे दी। ये सुनते ही रिहानन घबरा गई क्योंकि जूलिया उसके घर के बेसमेंट में कैद है। तब रिहानन तुरंत अपने घर भागती है और पागलों की तरह घर पहुंचती है। जब वो घर पहुंची तब उसने देखा कि बिल दरवाजे पर चाबी लेकर खड़ा है। तब रिहानन ने तुरंत उसके हाथ से चाबी छीन ली और गुस्से में उस पर चिल्लाने लगी कि उसे ये घर नहीं बेचना। तब बिल रिहानन को इतने गुस्से में देखकर घबरा गया और बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। फिर थोड़ी देर बाद रिहानन एजे के साथ बाहर जाने के लिए तैयार होती है। उसने वही टॉप पहना था जो उसने जूलिया के घर से चुराया था, जैसे वो जूलिया की जगह लेना चाहती हो। तब बेसमेंट से जूलिया की तेज चीखें आने लगी। तब रिहानन बेसमेंट में गई और जूलिया को बताया कि चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसने पहले ही न्यूज़पेपर में जूलिया की मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस का आर्टिकल पब्लिश कर दिया है। अब उसे बचाने कोई नहीं आने वाला। वो जूलिया से कहती है कि वो उसे दोबारा अंडर एस्टिमेट ना करे। तब जूलिया ने पलट कर जवाब दिया कि मार्कस और उसके फ्रेंड्स उसे ढूंढते रहेंगे। तब जूलिया की नजर रिहानन के टॉप पर गई, क्योंकि वो टॉप उसका ही था। तब जूलिया उसे नीचे दिखाते हुए उसके अपीयरेंस और उसके मेसी मेकअप का मजाक उड़ाने लगी। तब ये इंसल्ट सुनकर रिहानन को बहुत गुस्सा आया। वो सीधा जूलिया को मारने चली गई, लेकिन उसने खुद को शांत किया। फिर थोड़ी देर बाद रिहानन एजे से मिलने एक बार में गई, लेकिन तभी अचानक वहाँ ग्रेग पहुँच गया। वो एजे से हाथ मिलाता है और फिर तुरंत उससे कहता है कि वो रिहानन के साथ अकेले में बात करना चाहता है, इसीलिए एजे को जाना चाहिए। एजे को ये बात बहुत बुरी लगी। वो अनकंफर्टेबल और दुखी होकर वहाँ से चला गया। रिहानन एजे को रोकने उसके पीछे गई, लेकिन तब तक एजे वहाँ से चला गया था। घर लौटते समय बाहर उसे मार्कस शराब के नशे में धुत मिला। घर लौटते समय उसे मार्कस शराब के नशे में धुत मिला। तब रिहानन उसे घर तक छोड़ने में मदद करती है। फिर मार्कस अंदर गया और सोफे पर सो गया। तब रिहानन ने मार्कस का फोन चेक किया। फोन में उसने जो देखा उसे देखकर रिहानन शॉक रह गई। घर लौटते ही वो नाइफ लेकर बेसमेंट में गई। वो जूलिया को बताती है कि अब उसे सच पता चल गया है। दरअसल जूलिया एक फ्रॉड है। वो बाहर से देखने पर तो परफेक्ट जिंदगी जीने का नाटक कर रही है, लेकिन अंदर से उसकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद है। फिर रिहानन मार्कस और जूलिया के प्राइवेट मैसेज पढ़ने लगी, जिसमें सिर्फ झगड़े लड़ाई और मैनिपुलेशन थे। मतलब उनका रिलेशन पूरा टॉक्सिक था। तब रिहानन को पूरा यकीन हो जाता है कि जूलिया ने मार्कस की जिंदगी बर्बाद कर रखी है, जैसे कई सालों पहले जूलिया ने रिहानन की जिंदगी बर्बाद की थी। ये सुनकर जूलिया रोने लगी और रोते हुए बताया कि मार्कस अब्यूजिव और कंट्रोलिंग है। वो एक साइको जैसा है। इसका मतलब मार्कस ने जूलिया की जिंदगी बर्बाद कर रखी है, न कि जूलिया ने मार्कस की। ये सुनकर रिहानन कंफ्यूज हो गई, लेकिन उसे अब भी जूलिया की बातों पर पूरा यकीन नहीं हुआ। इसी समय दूसरी तरफ ऑफिसर मरीना रिहानन का जूलिया के गायब होने वाला आर्टिकल पढ़ रही थी। आर्टिकल पढ़कर उसका शक और गहरा हो गया। अगली सुबह वो अपने सीनियर से मिली और उसे अपने इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताया। रिहानन की स्कूल टाइम की फ्रेंड जूलिया गायब है। रिहानन ने इस खबर को मीडिया में मार्कस के पुलिस में मिसिंग कंप्लेन करने से पहले ही पब्लिश कर दिया था। इतना ही नहीं, जूलिया और रिहानन की क्लब में लड़ाई भी हुई थी। तब रिहानन ठीक उसी समय क्लब से बाहर निकली जिस समय रेयान का मर्डर हुआ था। इसके बाद माइक की मौत भी उसी रात हुई जब रिहानन उसी बार में थी जहां आखिरी बार माइक को देखा गया था। सब कुछ एक ही तरफ इशारा कर रहे थे कि सभी विक्टिम किसी न किसी तरह से रिहानन से जुड़े हुए थे और अब जूलिया भी खतरे में है। मरीना आगे कहती है कि रिहानन को हमेशा सभी लोग इग्नोर करते थे, जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करती और शायद वो लोगों का अटेंशन पाने के लिए मर्डर कर रही है। तब उसकी सीनियर मरीना को मार्कस से पूछताछ करने भेजती है। इस तरफ रिहानन घर में जूलिया के साथ बैठकर कुछ खा रही थी। तब जूलिया ने कहा कि मार्कस उसे तब तक ढूंढता रहेगा जब तक जूलिया उसे मिल नहीं जाती, क्योंकि वो जूलिया के लिए ऑब्सेस्ड है। तब रिहानन कहती है कि जब तक मार्कस उसे ढूंढेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तभी अचानक डोरबेल बजी। रिहानन थोड़ा घबरा गई। तब उसने जूलिया को धमकाया कि अगर उसने थोड़ी सी भी आवाज की तो रिहानन दरवाजे पर जो भी आया है उसे मार देगी और वापस आकर जूलिया को भी खत्म कर देगी। फिर रिहानन ने दरवाजा खोला। बाहर एजे खड़ा था। एजे को देखकर रिहानन काफी खुश होती है। एजे बताता है कि
नॉर्मन ने उसे भेजा है, क्योंकि रिहानन फोन नहीं उठा रही। रिहानन ने बहाना बनाया कि उसने नॉर्मन को मैसेज किया है कि आज वो बीमार है और काम पर नहीं आ सकती। वो एजे से कहती है कि वो नॉर्मन को बता दे कि वो कल ऑफिस आएगी। रिहानन उसे देखने आने के लिए थैंक्स कहती है, लेकिन एजे कहता है कि वो बस नॉर्मन के कहने पर वहाँ आया था। तभी जाते समय अचानक एजे को घर के अंदर से कुछ आवाज सुनाई दी। तब रिहानन घबरा गई, लेकिन एजे को लगा कि शायद घर में रिहानन के साथ ग्रेग होगा। इस बात से एजे को और बुरा लगा, इसीलिए एजे वहाँ से चला गया। फिर वापस आकर रिहानन देखती है कि प्लेट नीचे गिरकर टूट गई। तब जूलिया ने जल्दी से बताया कि प्लेट खुद ब खुद टेबल से नीचे गिर गई, क्योंकि रिहानन ने प्लेट को कॉर्नर पर रखा होगा। तभी अचानक जूलिया ने रिहानन पर कैंची से हमला कर दिया। उसने वो कैंची तब चुराई थी जब रिहानन बाहर एजे से बात करने गई थी। फिर दोनों में झगड़ा होने लगा। दोनों एक दूसरे को चीजें फेंक कर मारने लगे, लेकिन कुछ देर बाद रिहानन ने झाड़ू उठाकर उसके डंडे से जूलिया के सिर पर मार दिया, जिससे जूलिया बेहोश हो गई। फिर रिहानन जूलिया को बाथटब में लेकर गई ताकि वो होश में आ सके। तब जूलिया होश संभालते हुए कहती है कि रिहानन उसे मार्कस की तरह लग रही है, क्योंकि पिछली बार जब मार्कस ने उसे मारा था तो उसने जूलिया का सर ग्लास डोर पर पटक दिया था, जिसके निशान अभी भी जूलिया के गर्दन पर है। लेकिन तब रिहानन ने गुस्से में कहा कि वो मार्कस जैसी बिल्कुल नहीं है, वो तो बस जूलिया जैसे उन बुलीज को खत्म कर रही है जो उसकी जिंदगी बर्बाद करते थे। फिर रिहानन उससे पूछती है कि स्कूल में जूलिया बेवजह उसे इतनी बुरी तरह बुली क्यों करती थी, उसने जूलिया का क्या बिगाड़ा था। तब जूलिया सच बताती है। दरअसल जूलिया खुद से नफरत करती थी और वो चाहती थी कि रिहानन भी खुद से नफरत करे। वो रिहानन से जलती थी क्योंकि रिहानन के डैड उससे बहुत प्यार करते थे। रिहानन को चोट पहुंचाकर उसे सुकून मिलता था। तब जूलिया रोते हुए रिहानन से अपने किए की माफी मांगती है। उसी समय रिहानन के फोन पर ग्रेग का मैसेज आया। ग्रेग ने बताया कि पुलिस उसके वर्कशॉप पर आई है, क्योंकि पुलिस को जूलिया की कार उनके वर्कशॉप पर मिली है। उधर मारिया वर्कशॉप पर ग्रेग के कोवर्कर से पूछताछ कर रही थी, क्योंकि उन्हें वहाँ जूलिया की कार मिली। तभी उसे वहाँ एक सिक्योरिटी कैमरा दिखाई दिया, लेकिन जब मरीना ग्रेग के ऑफिस में उसकी फुटेज देखने गई तो उसे वहाँ कैमरा की पेन ड्राइव गायब मिली। इससे मरीना को यकीन हो गया कि किसी ने जानबूझकर सबूत मिटाए हैं। अब उसी रात में जूलिया देखती है कि रिहानन तैयार होकर ग्रेग के साथ बाहर जाने वाली है। तब जूलिया ने उसका मेकअप करने का ऑफर दिया, जिससे रिहानन और अच्छी दिखेगी। तब रिहानन भी मान गई। अब मेकअप करते समय एक पॉइंट पर जूलिया ने सोचा कि वो आई लाइनर रिहानन के आँख में घोप कर भाग सकती है, लेकिन जूलिया ने ऐसा नहीं किया। रिहानन जब ग्रेग के घर पहुंची तो उसने देखा कि ग्रेग ने उसके लिए खाना बनाया है। फिर रिहानन उससे जूलिया के बारे में बात करने लगी और उससे कहा कि जब पुलिस उससे पूछताछ करे तो वो ये ना बताए कि जूलिया के गायब होने की रात वो ग्रेग और जूलिया से मिली थी। वो ग्रेग को एक झूठा रीजन देती है कि उस रात उसके बॉस ने उसे एक इवेंट को शूट करने भेजा था, लेकिन वो इवेंट शूट करने नहीं गई और वर्कशॉप पर आ गई। अब अगर उसके बॉस को पता चला कि वो इवेंट शूट करने नहीं गई थी तो उसका बॉस उसे नौकरी से निकाल देगा। तब ग्रेग उस पर भरोसा कर लेता है। अब अगले दिन ऑफिस में नॉर्मन रिहानन से कहता है कि उसे जूलिया पर एक डिटेल आर्टिकल चाहिए, जिसमें जूलिया की पसंद और नापसंद दोनों होने चाहिए, और इसमें एजे उसकी मदद करेगा। तभी उसे पता चला कि जेफ ने मार्कस से बात की, जिससे वो और नर्वस हो गई। और वैसे भी ये उसकी स्टोरी है, तो जेफ ने मार्कस से बात क्यों की। फिर बाद में रिहानन और एजे जूलिया के दोस्तों से मिलने गए, जिन्होंने जूलिया को ढूंढने के लिए एक सर्च पार्टी बनाई थी। तब वहाँ रिहानन दूर से देखती है कि जेफ और मार्कस आपस में बात कर रहे हैं और उसी की तरफ देख रहे हैं। तब उसे बेचैनी होने लगी। तभी ऑफिसर मरीना भी वहाँ आई और जूलिया की फ्रेंड से रिहानन के बारे में पूछने लगी। वो बताते हैं कि रिहानन उनकी दोस्त नहीं थी, बल्कि स्कूल टाइम में जूलिया और उनका ग्रुप रिहानन को बुली किया करते थे। ये जानकर मरीना का शक और गहरा हो गया। फिर मरीना रिहानन के पास आकर उससे नॉर्मल बात करने लगी ताकि उससे इन्फॉर्मेशन निकलवा सके। वो कहती है कि रिहानन बहुत नेक दिल इंसान है, क्योंकि जूलिया ने स्कूल में उसे बहुत बुली किया था। फिर भी रिहानन एक फ्रेंड की तरह उसे ढूंढने में मदद कर रही है। ये सुनकर एजे भी चौंक गया, क्योंकि रिहानन ने कभी नहीं बताया था कि जूलिया को वो पहले से जानती थी। रिहानन अंदर से बहुत घबराने लगी और बहाना बनाकर वहाँ से दूर हो गई। तभी उसी समय गुस्से में मार्कस उसके पास आया। मार्कस को पता था कि रिहानन ने जूलिया का टॉप चुराया है। वो उसे जॉब से निकलवाने की धमकी देने लगा। तभी एजे उसकी मदद करने आता है, लेकिन रिहानन उस पर ही चिल्ला देती है और कहती है कि मार्कस जूलिया के लिए ऑब्सेस्ड है और एजे इस मैटर से दूर रहे। फिर रिहानन मार्कस का पीछा करने
करने लगी और मौका देखकर अपना नाइफ बाहर निकाला। वो मार्कस को मारने ही वाली थी, लेकिन तभी अचानक उसे जेफ ने देख लिया। फिर जैसे ही रिहानन ने उसे देखा, जेफ डरकर भागने लगा, लेकिन रिहानन उसका पीछा करने लगी। लेकिन जेफ की बदकिस्मती, भागते समय अचानक उसे एक बस ने टक्कर मार दी, जिससे जेफ की जगह पर ही मौत हो गई। और रिहानन की खुशकिस्मती कि उसका राज राज ही रह गया। इस हादसे के बाद रिहानन झील पर गई। वो नाइफ को झील में फेंकने वाली थी, लेकिन तभी उसे मार्कस के धमकी भरे मैसेज आने लगे। तब उसने नाइफ वापस अपने पास रख लिया और वहाँ से चली गई। फिर वो घर जाकर जूलिया के साथ एक डील करती है कि वो जूलिया को माफ कर देगी, लेकिन एक शर्त पर कि जूलिया मार्कस से बदला लेने में उसकी मदद करेगी, क्योंकि जूलिया ने बताया था कि उसने कई बार जूलिया को बुरी तरह मारा है। उसने कई बार जूलिया को घर में बंद रखा और उसके साथ जबरदस्ती की। ये सुनकर रिहानन का इरादा और पक्का हो गया। वो जूलिया से कहती है कि वो उसे दूसरे घर ले जाकर बांध देगी और मार्कस को ऐसे ट्रैप में फंसाएगी कि मार्कस उस नाइफ को पकड़ ले। फिर वो उसे पुलिस से पकड़वा देगी, जिससे दोनों मर्डर और जूलिया के किडनैपिंग के केस में मार्कस फंस जाएगा, जिससे जूलिया भी बच जाएगी और रिहानन भी। तब जूलिया मान गई, लेकिन रिहानन ने उसे वार्न किया कि वो उसे धोखा न दे और कोई गेम न खेले। वो मार्कस के उस घर में पहुँचे जहाँ सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम लगा हुआ था। मार्कस एक बिल्डर था, इसीलिए उसके पास कई सारे घर थे। फिर रिहानन ने जूलिया को उस घर में बांध दिया और जूलिया के पास ही वो नाइफ भी रख दिया। फिर कुछ समय बाद उस घर का अलार्म बजने से मार्कस वहाँ आया। मार्कस जूलिया को वहाँ बंधा हुआ देखकर शॉक रह गया। तब उसने वो चाकू भी पकड़ लिया, लेकिन थोड़ी देर बाद वो साइको की तरह जूलिया पर ही शक करने लगा कि जरूर उसका किडनैपर के साथ अफेयर हो गया होगा, इसीलिए तो किडनैपर ने उसे छोड़ दिया। ये सोचकर वो जूलिया पर हमला करके उसका गला दबाने लगा। तभी रिहानन वहाँ आकर मार्कस को रोकती है। वो बताती है कि उसने पुलिस को कॉल कर दिया है। तब मार्कस डर कर रोने लगा और जूलिया से कहा कि अगर जूलिया ने उसे छोड़ा तो वो अपनी जान दे देगा। वो रोते हुए चिल्लाकर सीढ़ियों से कूदने की धमकी देने लगा। तब रिहानन को लगा कि जूलिया मार्कस की बातों पर भरोसा कर लेगी। तब इस डर से रिहानन ने मार्कस को धक्का दे दिया। तब नीचे गिरने से मार्कस की जान चली गई। ठीक उसी समय पुलिस भी वहाँ पहुँच गई। रिहानन जूलिया को वार्न करती है कि उन्होंने जो तय किया है पुलिस को उसके अलावा वो कुछ नहीं बताएगी। फिर रिहानन पुलिस के साथ ऑफिसर मरीना को देखकर हैरान रह गई। मरीना का शक भी रिहानन को वहाँ देखकर और बढ़ गया। पुलिस स्टेशन में रिहानन लगातार मरीना को घूर रही थी, जैसे वो मरीना को मारना चाहती हो। मरीना उससे पूछताछ करती है कि वो उस घर में कैसे पहुंची। तब रिहानन झूठ बोलती है कि उसे मार्कस के उस घर का पता एक्सीडेंटली तब मिला था जब वो मार्कस के घर जूलिया के बारे में बात करने गई थी। कुछ समय बाद उसे लगा शायद जूलिया वहाँ हो सकती है, क्योंकि उसे पहले से पता था कि मार्कस जूलिया को मारता पीटता है। मार्कस एक साइको किस्म का इंसान था और मरने से पहले उसने रिहानन और जूलिया को धमकी दी थी कि वो उन दोनों को भी मार देगा, ठीक उसी तरह जैसे उसने पहले रेयान और माइक को मारा था। फिर मरीना ने उसे नाइफ की फोटो दिखाई। तब रिहानन ने बताया कि ये मार्कस का नाइफ था, क्योंकि इसी नाइफ को दिखाकर उसने दोनों को मारने की धमकी दी थी। लेकिन मरीना बताती है कि ये वुड वर्किंग नाइफ है जिसे कारपेंटर इस्तेमाल करते हैं। और उस नाइफ को देखकर मरीना को रिहानन के डैड की याद आती है, क्योंकि वो भी कारपेंटर थे। अब रिहानन अपने पिता से बहुत प्यार करती थी और उनसे बहुत अटैच थी, इसीलिए उसने ये नाइफ अपने डैड की याद के तौर पर अपने पास रखा होगा। फिर जब उसे पता चला कि जूलिया जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी वो उसका घर खरीदने वाली है, जो उसके पिता की आखिरी निशानी है, तो ये जानकर रिहानन गुस्से से पागल हो गई और किलर बन गई। लेकिन रिहानन ने इन सब इल्जामों से इनकार कर दिया। लेकिन जब मरीना ने जूलिया से पूछताछ की तो जूलिया की कहानी बिल्कुल रिहानन जैसी थी कि मार्कस ने खुद अपनी जान ली ताकि उसे जेल न जाना पड़े। फिर जब मरीना ने उसे नाइफ की फोटो दिखाई तब जूलिया ने झूठ बोला कि वो नाइफ मार्कस का था। इसके बाद मरीना अपने सीनियर ऑफिसर से बहस कर रही थी, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि रिहानन एक सीरियल किलर है। उनके हिसाब से रिहानन एक डरपोक और कमजोर सी लड़की है जो बस लोगों का भरोसा जीतने के लिए मासूम बनने का नाटक करती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो एक सीरियल किलर है। फिर अगले दिन सबूत न मिलने की वजह से रिहानन को छोड़ दिया गया। फिर वो अपने घर गई, लेकिन थोड़ी देर बाद जूलिया उसके दरवाजे पर खड़ी थी। जूलिया कहती है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ जाए, क्योंकि रिपोर्टर हर जगह उसका पीछा कर रहे हैं। जूलिया काफी परेशान और डरी हुई थी, क्योंकि उन्होंने पुलिस से झूठ बोला है। लेकिन रिहानन उसे यकीन दिलाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर दोनों रात में बाहर गई, जैसे नई जिंदगी की शुरुआत कर रही हो। फिर जूलिया रिहानन का कार्ड लेकर पैसे निकालती है, क्योंकि मार्कस ने उसका कार्ड पहले ही ब्लॉक कर दिया था। इसके बाद रिहानन डांस करती है। वो फिलहाल बहुत खुश थी।
लेकिन दूसरी तरफ मरीना चुपके से रिहानन के घर में घुसकर सबूत ढूंढने लगी। तब एक ड्रावर में उसे वही पेन ड्राइव मिली जो रिहानन ने ग्रेग के वर्कशॉप से चुराई थी। तब मरीना ने उस फुटेज को देखा तो वीडियो में रिहानन जूलिया की कार के टायर को पंचर करते हुए दिखाई दे रही थी। ये देखकर मरीना बहुत खुश हो गई क्योंकि आखिरकार अब उसके पास असली सबूत आ गया। अगले दिन रिहानन जूलिया के साथ किसी छत पर बैठी थी। रिहानन कहती है कि अगर जूलिया चाहे तो उसके घर में रह सकती है। तब उसी समय उसे एजे का मैसेज आता है। वो एक कन्फेशन था। उसमें एजे ने लिखा था कि वो रेहानन से प्यार करता है। मैसेज देखकर रेहानन बहुत खुश हो गई। लेकिन जब वो घर वापस आई तो सामने मरीना खड़ी थी। मरीना कहती है कि उसे सीसीटीवी फुटेज मिल गई। उसके पास अब पक्का सबूत है और उसके मुताबिक आगे रेहानन और भी किसी को मार सकती है। लेकिन तब रेहानन बिना डरे उसका सामना करती है क्योंकि उसे पता है कि बस उस सीसीटीवी फुटेज से ये साबित नहीं किया जा सकता कि रेहानन ने माइक, रेयान और मार्कस का मर्डर किया है। फिर रेहानन जूलिया के साथ ऑफिस गई। अब उसकी इमेज ऑफिस में पूरी तरह बदल चुकी थी। लोग उसे हीरो की तरह ट्रीट कर रहे थे क्योंकि सबके मुताबिक उसने जूलिया को बचाया है। जूलिया भी ऑफिस के बीचों बीच सबको अपने और मार्कस के अब्यूजिव रिश्ते के बारे में बताती है। लेकिन अचानक कुछ देर बाद जूलिया अनकंफर्टेबल होकर वहाँ से जाने लगी। रेहानन परेशान होकर उसके पीछे गई लेकिन जूलिया कहती है कि वो ठीक है, वो बस अपना सामान लेने घर जा रही है। फिर रेहानन ग्रेग के वर्कशॉप पर गई। वहाँ ग्रेग सरप्राइज हो गया क्योंकि रेहानन उसे वर्कशॉप बेचने तैयार हो गई थी। ग्रेग को किसी भी तरह रेहानन के डैड का वर्कशॉप चाहिए था, इसीलिए उसने रेहानन के साथ अफेयर भी किया। यहाँ तक कि उसने पेपर भी तैयार कर रखे थे। तब रेहानन मजबूर होकर साइन कर देती है क्योंकि उसे डर था कि अगर वो मना करेगी तो ग्रेग पुलिस को बता देगा कि जूलिया और रेहानन जूलिया के गायब होने वाली रात यही थे। कुछ समय बाद रेहानन अपने घर में थी। वो शेरिन के कॉल और मैसेजेस को इग्नोर कर रही थी। तभी अचानक किसी ने दरवाजा नॉक किया। दरअसल एजे वहाँ आया था। रेहानन उसे बताती है कि उसने ग्रेग से ब्रेकअप कर लिया और कहा कि अब वो एजे से प्यार करने लगी है। एजे भी ये सुनकर बहुत खुश होता है। फिर रात में दोनों यामाकाटा करते हैं। अगली सुबह रेहानन बाथरूम में जाकर जूलिया को फोन करने की कोशिश कर रही थी। दरअसल जूलिया कल रात से गायब है। वो उसे वॉइस मैसेज करके पूछती है कि उसका कार्ड कहाँ है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले रेहानन ने जूलिया को बार में अपना कार्ड दिया था और अभी उसे मैसेज आया है कि किसी ने उसके अकाउंट से बहुत सारे पैसे निकाले हैं। फिर वो वापस एजे के पास आई। तब एजे उसे बताता है कि उसके एक पुलिस ऑफिसर फ्रेंड ने उसे सीरियल किलर के मर्डर वेपन की फोटो भेजी है। फिर जैसे ही एजे ने उस नाइफ को देखा उसे याद आया कि ये नाइफ उसने ऑफिस में रेहानन के पास देखा है। तब उसे शक होता है कि किलर मार्कस नहीं था बल्कि रेहानन किलर है। तब रेहानन उसे शांत करने की कोशिश
Thank you.